जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलवेज आते, एसएससी दे दीजिए, बीपीएससी दे दीजिए, रेलवे दे दीजिए, किसी में भी क्वेश्चंस आता रहेगा और आपका 1 नंबर उठाता रहेगा, 2 नंबर उठाता रहेगा। ये मेरा चैलेंज है कि आप कहीं पर भी चल जाओ, आपका नंबर आना है तो आना है। ये मैं इसी टॉपिक्स को इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा देखा गया है कि कन्फ्यूजन्स जो होते हैं इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे में मैं मान लेता हूँ मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में 2 बहुत अच्छा वर्ड्स होता है। जैसे एक वर्ड होता है हमारा मंत्री परिषद और दूसरा होता है मंत्री मंडल। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है? सबको ही कहते हैं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे हमें पता है क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अरे भैया मंत्री जैसे होता है ना टमाटर प्याज और आलू, टमाटर प्याज और आलू का सब्जी बनता, उसी तरह मंत्री भी 3 गो होते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर, एक दूसरे के सपोर्टर। पहला जो बड़ा भैया होता है, जो बड़ा भैया वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। इनको मिलाकर बनता है मंत्री परिषद। लेकिन मंडल क्या होता है? तो मंडल में जो होते हैं वे आते हैं मंत्री। क्या आते हैं? मंत्री। कौन से मंत्री? तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब क्वेश्चन ये भी है कि कैबिनेट जो मंत्री इसमें आ जाते हैं, ये कैबिनेट मंत्री, इसके मुखिया कौन होंगे? मुखिया यानी कि घर में सरपंच होवे ला ना हो, वही तरह कौन होते हैं? पीएम। कौन होते हैं? पीएम। यानी कि हम बात सिंपल सा, इतने से छोटे टॉपिक्स में आप सिंपल सा वर्ड्स में समझें। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? भैया मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ठीक है। अब मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे कौन से हो गए भैया? वित्त मंत्री, रेल मंत्री, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वे सब आ जाते हैं। जिसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जिसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस चीज़ को हमें और आपको दिमाग में रखना होगा कि कौन उसके मुखिया होते हैं और कौन मुखिया नहीं होते हैं। अब इससे हम लोग थोड़े से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो अलग सा टॉपिक्स में हमारा एक टॉपिक आ जाता है इसी में कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में आप जानते होंगे कि मंत्रिमंडल या ये सब में कोई भी चीज़, मंत्री कौन बनता है? मंत्री कौन बनता है? मंत्री हम बनते हैं? नहीं सर, मंत्री हम नहीं बनते हैं। बन सकते हैं तो हाँ, 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, 25 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। 25 साल से ऊपर कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। कंडीशंस ये होगा कि उस व्यक्ति को लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। बाय द वे आप मान लेते हैं कि आपका नाम है रहीम, आपका नाम है राम और आप किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको बना दिया गया, क्या बना दिया गया? तो बना दिया गया विदेश मंत्री। तो अरे विदेश मंत्री, लेकिन आप तो अभी इलेक्शन लड़े नहीं, अब आप क्या विदेश मंत्री बने रहिएगा? क्या बने रहिएगा? देखिए मान लीजिए आप 25 साल हो गया है, हम आपको बना देते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, तो क्या आप विदेश मंत्री बने रहिएगा? विदेश मंत्री रहिएगा कभी? तो बोलेंगे हम हाँ, आपको हम विदेश मंत्री बना सकते हैं, आप में उतनी एबिलिटी है तो हम बनाएंगे। लेकिन कंडीशंस एप्लीकेबल होता है, टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जो संसद का सदस्य ना हो, कोई भी व्यक्ति
जो संसद का सदस्य ना हो वह भी मंत्री बन सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन कंडीशन फिर एप्लीकेबल है। कंडीशंस ये है कि उसे 6 महीने के अंदर, कंडीशंस क्या है, उसे 6 महीने के अंदर संसद में अपनी सदस्यता साबित करनी पड़ती है। अब संसद में सदस्यता शामिल करनी पड़ती है तो आप कहोगे अरे मंत्री बनना चाहिए तो लोकसभा में सदस्यता लाना होगा। हम कहेंगे नहीं सर जी, लोकसभा में नहीं, वो लोकसभा का सदस्य बने चाहे राज्यसभा का सदस्य बने, संसद में गिनती आएगा। संसद के 3 भाग होते हैं। सबसे बड़ा आपको याद ये रखना है कि संसद में 3 भाग गिने जाते हैं। राष्ट्रपति के बाद आता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। फिर से एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन्हीं दोनों हाउस, ये जो हमारा 2 हाउस है, ये जो 2 हाउस है, इन्हीं दोनों हाउस में से एक का मेंबर होना चाहिए 90%। अभी हाल का ही एक गेसिंग ले लीजिए, एस जयशंकर, नाम सुने हैं? कौन है अभी? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एस जयशंकर जो है वर्तमान में अभी किस पद पर है। अब क्वेश्चन ये भी है कि एस जयशंकर जो थे वे जब मंत्री बने थे तो वो कहीं सी के भी सदस्य थे, लोकसभा के थे नहीं थे, राज्यसभा के थे नहीं थे, लेकिन उनको सदस्यता दी गई। कहाँ से दी गई? तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। और सभी पार्टी का यह बहुत अच्छा फंडा होता है, किसी अगर सदस्य को लाते हैं उन्हें राज्यसभा के सदस्य को वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इसे इतना में आप लोग समझे, इसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने सभी कुछ देखा, अब हम लोग देखते हैं कि मंत्री और प्रधानमंत्री में कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बट हम छोड़ कर आते हैं। क्यों छोड़ते हैं भैया? हमको पता नहीं है। काहे नहीं पता है? तो ये देखते हैं कि हमारा जो आता है एक आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 अंडर सेक्शन 3 और आर्टिकल 78, ये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित ये आर्टिकल्स आते हैं। ये आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड, जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, कहता क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, कहा कुछ राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। फिर से याद रखिएगा, मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब यही से क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। देखेंगे कुछ देर पहले कि सिर्फ पूरे मंत्रियों का विस्तार किया गया, हर चीज़ किया गया, इसी से किया गया। अब आता है क्वेश्चन ये हमारा है कि हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं 73 में कहता क्या है कि मंत्री परिषद, एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट 2015 एसएससी में देखा गया था, 2018 में एसएससी में देखा गया, हर जगह ये क्वेश्चन देखा जा रहा है कि मंत्री परिषद किसके प्रति
उत्तरदायी होगा। तो मंत्री परिषद जो होते हैं हमारे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। क्लियर है? अब भैया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, कौन होगा? तुम। लेकिन अगर हम लोग देख ले व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब एग्जाम्स में मान लिया जाए क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आप क्या करोगे? क्या मारोगे? लोकसभा? नहीं। क्वेश्चंस फिर से सुनना, किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो क्वेश्चंस ये होगा, वो होगा आंसर राष्ट्रपति। आप हर जगह ये नहीं मारे, दोनों ऑप्शंस को ऑलवेज वेरी कर चेक करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, आपका आंसर ऑलवेज सही जाएगा। हमारा आंसर में एक आर्टिकल्स आ जाता है, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? तो आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने सारे कार्यों के बारे में बताएगा। कहता है क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने सारे कार्यों के बारे में बताएगा। दिन प्रतिदिन कौन सा संघ में कौन सा बिल आया, क्या हुआ, संघ में क्या चल रहा है, प्रशासन में क्या, आपके कार्यपालिका में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में वो टोटल का टोटल आपको जानकारी देता रहेगा। जबकि आपको पता होगा कि लोकसभा, राज्यसभा अलग अलग सब चीज़ होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स में ये ऑलवेज ये 4 आर्टिकल्स जो हमारा ये जो 4 आर्टिकल्स है, इस 4 आर्टिकल से एक क्वेश्चन भी फिर से तय हो जाता है। फिर से सुन लेंगे कि आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दूसरा कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 74 नियुक्ति है, और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? हम करेंगे? नहीं भैया, तुम करोगे? नहीं करोगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 75 का 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या होगा? उत्तरदायी होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आएगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। आर्टिकल 78 कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने सारे कार्यों के बारे में बताएगा। वो छोटा से लेकर बड़ा तक, निजी छोड़कर सब चीज़ बताएगा जो कार्य क्षेत्र में इसके आता है। इसका अभी आर्टिकल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब लेकिन इसके आगे के भाग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके जस्ट बाद का जो हम पार्ट डालें तो आपको जल्दी से मिल जाए, नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है? ओके, जय हिंद।